नमस्कार पिलामाने आज आम पढ़ा पंचम श्रेणीर द्वितीय अध्याय आम साहित्य बहीर न्यायर सिंहासन। अनेक वर्ष तलर कथा। उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भोजराज नामक जड़े राजा राजत्व करुथिले। तांको नगरी लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला सेही पड़िया को खेलिबाकू आसंती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिकण पत्थरटीए थिला। पिलामाने मिसी सेठारे गोटे मंचा तैयारी कले। मंचाटी सिंहासन भली देखा जाउथिला। मंचा तैयारी परे पिलाटीए सेथिरे थिबा पत्थर उपरे बसी पड़िला। सबु सांगंकु डाकी कहिला, ए सिंहासन आजिठु मोर, मु राजा, तुम्भे माने मोर पारिषद वर्ग। तुम्भे माने जण जण करी तुम्भर अभियोग मो निकट को आण, मु सेगुड़िकर विचार करिबी। सभिए मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे परे गोटे राजांक निकटरे उपस्थापन करती। पिलाटी मंचार सिंहासन रे बसी समस्तंक अभियोग शुणे और तुरंत समस्तंको खुशी कला भली फैसला शुणाए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलती और बहुत मजा करती। पड़िया देई जाउथिबा बाटोई माने मध्य पिलांक ए खेल को उपभोग करती और राजा माने सिंहासीन मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखि आश्चर्य प्रकट करती। बेले बेले निज निज मध्यरे कुहाकुही हुअंती कि ए बालक देहरे किछि दैवी शक्ति अछि, फलरे से एभली सुंदर और उपयुक्त विचार प्रदान करि पारुछि। दिनकर कथा। दुई जन कृषक सेमानंक मध्यरे होइथिबा कलिर विचार पाई राजांक निकटकू न जाई मंचरे बसुथिबा पिला निकटरे उपस्थित हेले। दुहे सेमानंक कली विषय पिलाटीकू कहिले। पिलाटी गंभीरतार सह सबु शुणिला। शेषरे से दुहींकू एपरी फैसला शुणाइला जहा शुणी दुहे आश्चर्य होइगले। सेही दिनटारू लोक माने निज निजर आपत्ति अभियोग को नहीं आउ राजांक निकटकू जाई न जाई सेही पिलाटीर पाखकू आसंती। पिलाटी सभिंकू संतुष्ट कला परी न्याय प्रदान करे। फलरे पिलाटीर जश सबुआडे व्यापीबाकू लागिला। राजांक निकटरे पिलाटीर ख्याति पहुँचिला। प्रथमे से बहुत रागिगले, किंतु परे से मनस्थ कले जे पिलाटी निकटकू जिबे और पिलार विचारधारा को देखिबे। परदिन पात्र मंत्रींक सह राजा मंचार किछि दूररे रही पिलामानंक खेल को निरीक्षण कले। से पिलाटीर बुद्धिमता और न्याय प्रदान शैली को बहुत पसंद कले। मंत्रींक पाखकू डाकी कहिले, सतरे ए पिला बड़ बुद्धिमान, ता विचारधारा को मानिबाकू पड़िबो। एते छोट बयसरे से जो न्याय विचार करुछि बड़ माने मध्य ता निकटरे हार मानिबे। एही समय जड़े पारिषद कहिले, हजूर, ए पिला तो नीति मंचरे बसुथिबा पिला नुहे। प्रतिदिन मंचारे बसुथिबा पिला ज्वरे आक्रांत होइथिबा जोगु ता स्थान रे ए पिला मंचासीन होइछि। राजा कहिले, तेबे एहा तो बड़ आश्चर्य कथा। जहा भी हो, एही मंचा सिंहासनर निश्चय किछि चमत्कारिता अछि। मु एहाकू परीक्षा करिबी। राजा तत्क्षणात एही मंचा तळकू खळिबाकू आदेश देले। खळु खळु मंचा तळु एक सुंदर चंद्रकांत पत्थर रे तियारी रत्न खचित 32टी पुतलिका युक्त सिंहासन देखिबाकू पाइले। सिंहासनर चारोटी गोड़े 4 जण देवदूतंक मूर्ति खदेई होई सिंहासनर शोभावर्धन करुथिला। माटी तळु सिंहासन मिलिबा कथा पवन बेगरे चारिआडे व्यापीगला। हजार हजार लोक सिंहासन देखिबाकू भीड़ जमाइले। जड़े विद्वान पंडित सिंहासन देखि कहिले, ए साधारण सिंहासन नुहे, एहा बहु वर्ष पुरुणा राजा विक्रमादित्यंक सिंहासन। एहा उपरे राजा विक्रमादित्य उपवेशन करी सत्य धर्म न्यायर विचार प्रदान करुथिले। सुतरां एहा एक न्यायर सिंहासन। राजा एहा शुणी आदेश देले, तुरंत एही सिंहासन को राज दरबार को प्रेरण करा जाऊ। एहा उपरे मु बसिबी और प्रजांक आपत्ति अभियोग फैसला करिबी। ता परदिन राजा उत्कंठार सह सिंहासन रे बसिबाकू उद्यत हेउथिबा बेले हठात कहार एक शब्द शुणागला, रही जांतु राजा। राजा चारिदिग को चाहिए, केही नाहांती। से पुनर्बार सिंहासन रे बसिबाकू आगे जाते पुणी सेहीपरि शब्द, रही जांतु राजा बोली शुभिला। एथर राजा आश्चर्य होई देखिले, सिंहासन गड़े खदित गोटे पुतलिका तांको एकथा कहूची। पुतलिका पुणी कहिला,
ରାଜା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ପୁତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୁତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲାଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁତଳିକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକାଇ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ସିଂହାସନର ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲାଇ ରାଜାଙ୍କ ଡାଣେ ହଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ନହିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଗପଟି ଏବେ ସରିଲା। ଯଦି ଗପଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।